आज के व्लॉग में ना मैं आपके साथ अपने किचन का बहुत ही अफोर्डेबल बजट फ्रेंडली सा मेकओवर शेयर करने वाली हूँ। ये है किचन की पुराने लुक। ब्लैक कलर की वॉलपेपर शीट लगी हुई थी जो ख़राब हो गई थी, डैमेज हो गई थी, जल गई थी। शीट उतारने के बाद किचन के हालात कुछ इस तरह के लग रहे थे और ये है किचन का फाइनल लुक जो मैं व्लॉग के एंड में चल के आपको दिखाऊंगी। फिलहाल आपको बता देती हूँ कि बिफोर और आफ्टर में बहुत ज़्यादा डिफरेंस होने वाला है और इस व्लॉग को बनाने में मैंने बहुत सी मेहनत की है, तो एंड तक आपने रहना है मेरे साथ। अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली। उम्मीद है जी आप सब ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अच्छा, जब मेरी यूट्यूब की इनकम आई थी ना लास्ट मंथ की, तब मैं केके मार्ट गई थी कुछ किचन की शॉपिंग करने। तब मैंने ये वॉलपेपर की शीट्स खरीदी थी, लेकिन मेकओवर के लिए ना काफ़ी सारी चीज़ें चाहिए थी। मेन तो वॉलपेपर की शीट्स चाहिए थी, दूसरा मैंने किचन के कर्टन सीने थे और भी छोटी मोटी चीज़ें थी जिसकी वजह से ये जो मेकओवर था ना डिले हो गया था। हम औरतों को बजट को और हर चीज़ को देख के फिर सब कुछ करना पड़ता है। अच्छा खैर, ये किचन का जो मेरे पीछे वॉलपेपर शीट लगी हुई थी ना, बहुत मुझे कमेंट्स आते हैं आप ये कैसी है। अगर आप इसे एहतियात से रखते हैं, चूल्हे की हीट से बचाते हैं तो बहुत अच्छी है। लेकिन जब मैंने ये शीट लगाई थी ना, तो एक गलती मैंने ये की थी कि जो पुरानी शीट थी ना उसको मैंने नीचे से नहीं उतारा था। और ये शीट जो है ना ये स्टिकर वाली होती है, जिस तरह स्टिकर होता है ना उस तरह ये स्टिक होती है। मैंने नीचे वाली शीट ना उतारी और ऊपर कीलों की और ये जो आपको लकड़ी का बॉर्डर नज़र आ रहा है ना, इसकी हेल्प से मैंने इसको लगवा दिया। अब कुछ दिन तो ये ठीक रही, लेकिन बाद में ना इसके अंदर वो जो बबल्स नहीं आते वो आना स्टार्ट हो गए, जो ना ही वीडियो में अच्छे लगते थे और ना ही वैसे ही देखने में अच्छे लगते थे। ये सबसे पहले वाली शीट है जो मेकओवर मैंने तकरीबन किया था कोई 1.5 साल 2 साल पहले। इसका भी मैंने व्लॉग शेयर किया था। उसके बाद मैंने ये नई शीट लगाई थी, लेकिन बस गलती हो गई थी कि मैंने नीचे वाली शीट को निकाला नहीं था और नई शीट लगा दी थी, जिसकी वजह से ये बहुत कम अरसा जली और फिर ये चूल्हे की हीट की वजह से ना जल भी गई थी। तो आपने इसे बहुत एहतियात से यूज़ करना होता है। अच्छा खैर, अगर आप भी रेंट के घरों में रहते हैं या अपने घर में भी रहते हैं और कोई भी मार्बल टाइल्स वगैरह आप अफोर्ड नहीं कर सकते ना, तो ये वॉलपेपर शीट का जो एक रोल है ये 2 मीटर का होता है और ये तकरीबन 300 रुपीज़ का मिल जाता है। अगर लोकल मार्केट से चाहेंगे तो वहाँ से भी मिल जाएगा। अगर मुल्तान में रहते हैं तो केके मार्ट पे अवेलेबल है और अगर आप दराज से मंगवाना चाहते हैं तो वहाँ से भी मिल जाएगा। जब मैंने सबसे पहले शीट्स लगाई थी ना, तो वो मैंने दराज से मंगवा के लगाई थी। अच्छा, इस दफ़ा ना मैंने सोचा था कि ब्लैक शीट नहीं लगाने, थोड़ा सा चेंज लुक करेंगे, कोई डिफरेंट कलर लेके आती हूँ। तो मैं ये डार्क ब्राउन शीट्स लेके आई थी और मैं यहाँ आपको बता दूं कि ये शीट्स आप अकेले नहीं लगा सकते, इनको लगाने में बहुत मेहनत लगती है। इस दफ़ा व्लॉग में आपको ये सिर्फ 20 मिनट के क्लिप्स नज़र आएंगे और बहुत आसानी से नज़र आएगा कि मैं लगा लूँगी, लेकिन ये वीडियो बनाने में, ये सारा काम करने में मुझे 2 दिन लगे थे और बहुत बहुत मेहनत लगी थी। सिर्फ ये वॉल पे शीट लगाने में ना मुझे 1 से 2 घंटे, हाँ 2 ढाई घंटे आसानी से लग गए थे। तो कोशिश कीजिएगा कि आप, आपके हस्बैंड या आपके साथ कोई भी हो जो आपकी हेल्प करा सके। बाकी इसको लगाना ना बहुत आसान है, स्टिकर की तरह होती है। आपने स्टिकर को पील ऑफ करना है, अपने एक हाथ में कपड़ा रखना है और दूसरे हाथ से इसको स्टिक करना है और साथ साथ ना आपने इसके ऊपर कपड़ा फेरना है ताकि बीच में कोई भी जो सिलवटें हैं, कोई भी बल हैं, कोई भी बबल्स हैं ना, वो ना आए। अच्छा, यहाँ मैं एक बात क्लियर कर दूं, अगर आपकी सीमेंटेड वॉल है ना, जैसे जिसपे सेम आया हुआ होता है या सीमेंट की वॉल होती है और ऊपर ये जो चूना होता है, व्हाइट वॉश होता है, ये नहीं हुआ हुआ तो ये स्टिक नहीं होगी। आपकी जो वॉल है ना वो एक तो पेंट वाली होनी चाहिए, दूसरा बिल्कुल प्लेन होनी चाहिए, कोई भी सेम वगैरह कुछ नहीं होना चाहिए। मेरे किचन में ना कुछ जगहों पे सेम आया हुआ है, जहाँ पर ये जो शीट है वो स्टिक नहीं हो रही थी। मुझे बहुत बहुत मसला हुआ था। आगे चल के ना आपके साथ मैं शेयर करती हूँ कि कौन सी वो ऐसी जगह थी जहाँ मुझे बहुत मसला हुआ था इसको लगाने में। अच्छा, स्पेशली जो हमारा सिंक एरिया होता है ना, जहाँ पे पानी होता है और हम हर वक्त पानी का काम कर रहे होते हैं, वहाँ पे ये जो शीट है बिल्कुल भी स्टिक नहीं होगी। मैं अभी आपको आगे चल के दिखाती हूँ कि वहाँ पे ना फिर मैंने वो जो लकड़ी का एक पतला सा बॉर्डर मिलता है उसकी हेल्प से इसको लगवाया था, क्योंकि ये किसी सूरत स्टिक नहीं हो रही थी। और ये वाकई मैं सच बता रही हूँ बहुत मुश्किल काम है, हर चीज़ को मैयर करना पड़ता है। कभी ये कहीं से टेढ़ी हो जाती है, कभी कहीं से ख़राब हो जाती है, कभी बीच में सिलवटें आ जाती हैं। तो इसको लगाने के लिए ना आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होना पड़ेगा और आपके अंदर हिम्मत और हौसला होना चाहिए इस गर्मी में ये काम करने का। तो मैं अभी बता देती हूँ कि अगर चैनल पर न्यू है या अगर न्यू नहीं भी है ना, तो वीडियो को लाइक, कमेंट एंड शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि भाई बहुत बहुत मेहनत लगी है इस वीडियो को बनाने में, शूट करने में। अच्छा, हर औरत ये चाह रही होती है कि उसका जो घर है, स्पेशली जो उसका किचन है ना, वो बहुत खूबसूरत हो। अब हर किसी के पास इतने वसाइल नहीं होते, हर कोई इतना अफोर्ड नहीं कर सकता और सबके किचन में ये भी नहीं होता कि कैबिनेट्स हों, मार्बल लगे हों, लेकिन हाँ ख्वाहिश सबकी होती है। तो ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ आपके पास बहुत सारे पैसे आएंगे तभी आप अपने किचन को खूबसूरत बना सकेंगे। ये जो शीट के 3 रोल थे ना, ये एक 300 का था, तो तकरीबन 900 के मैंने 3 रोल लिए थे। तो अगर आपका किचन मेरा जितना है ना, तो 2 ढाई जो रोल है आपका वो लग जाएगा और तकरीबन 700-800 रुपये
में ना आपका किचन बहुत खूबसूरत लगना स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ पे देखें, ये जो किचन का सिंक वाला एरिया था ना, यहाँ पे मैंने बॉर्डर लगवाया था और कील से इसको लगवाया था क्योंकि ये स्टिक नहीं हो रही थी पानी की वजह से। और ये है जी मेरा माइक्रोवेव ओवन का रैक, रैक नहीं सॉरी स्टैंड है, क्योंकि मेरे किचन में ना जगह थोड़ी है तो मैं माइक्रोवेव ओवन को ना शेल्फ पे काउंटर पे नहीं रखती। इसके लिए मैंने एक ये क्या कहते हैं रैक लिया था मार्केट से, इसको भी ऊपर लगवाना था। और अब मुझे मेरे हस्बैंड की ज़रूरत है क्योंकि ये जो कील ठोकने वाला काम है ये सब कुछ ना मैं नहीं कर सकती थी। अच्छा, इतनी गर्मी में ना जितना काम मैंने किया था उतना काम ही मेरे हस्बैंड ने भी साथ ही मेरे किया था। तो मैं सोच रही थी यार कि ज़िंदगी में और कुछ हो ना हो, एक औरत के पास एक सपोर्टिव लाइफ पार्टनर होना तो कसम से ज़िंदगी सुकून में आ जाती है। पैसा होना और आसाइशें होना ये तो एक अलग बात है, अगर आपका जो लाइफ पार्टनर है ना वो आपके साथ क्या कहते हैं बहुत सपोर्ट करता है, हर चीज़ में आपका ख्याल रखता है, तो यकीन करें आप दुनिया की सबसे खुशकिस्मत औरत हैं। यहाँ चेक करें, उन्हें इतना ज़्यादा पसीना आया हुआ था और मैं देख के सोच रही थी यार सारीना, कौन सा अच्छा काम किया है तुमने जो ये बंदा मिल गया है। खैर माशाल्लाह ज़रूर कहिएगा, मेरे हस्बैंड ने पूरा साथ दिया था इस मेकओवर में मेरा, वरना अकेले मैं किसी सूरत ही मैनेज नहीं कर सकती थी। और जैसे-जैसे ये वॉलपेपर का काम हो रहा था ना किचन में, बहुत ज़्यादा जो गंद था वो डलता जा रहा था, तो मैं साथ-साथ कोशिश करी थी कि मैं सफाई भी कर लूँ, फिर भी ये मेकओवर को करने में, कर्टन्स लगाने में, फ्रिज के सारे जो न्यू मैं लाइनर्स लाई थी वो भी मैं आगे चल के दिखाती हूँ। सब कुछ करने में मुझे 2 दिन लगे थे क्योंकि मैंने पूरा घर मैनेज करना होता है, मेरी एक छोटी बेटी है, सब कुछ करना होता है, वीडियोज़ शूट करनी होती हैं। यही रीज़न था कि मैंने संडे के दिन ना व्लॉग अपलोड नहीं किया क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी। मैं एक बात ना हमेशा कहती हूँ, इंसान को ना सबसे ज़्यादा अपनी सेहत का ख़्याल सबसे पहले रखना चाहिए। मुझे हो रहा होता है जब मैं बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में आ जाती हूँ ना, मेरा दिमाग बहुत ज़्यादा थकना स्टार्ट हो जाता है, तो फिर मैं बीच में ब्रेक ले लेती हूँ ताकि थोड़ा-सा मेरा माइंड रिलैक्स हो जाए। अच्छा, जैसे ही यहाँ पे ना शीट्स लग गई थी, वॉलपेपर लग गए थे, तो अभी मैंने कर्टन्स चेंज नहीं किए थे, तो अभी फाइनल लुक ना मुझे खुद भी समझ नहीं आ रहा था और मैं टेंशन में आ गई थी यार, ये ब्राउन शीट है और जो वाइट कर्टन लगे हुए हैं बहुत अजीब-सा लग रहा था। लेकिन हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह जब फाइनल लुक आया था ना, वो बहुत अच्छा आया था। अच्छा, अगर आपका किचन भी छोटा है ना, तो इस तरह का एक रैक, इस तरह का एक ऊपर करके आप शेल्फ सा लगवा लें जिसके ऊपर आप अपना माइक्रोवेव ओवन वगैरह सेट कर सकती हैं। इस तरह किचन में जो स्पेस है ना उसका इशू भी नहीं होगा और आपका जो माइक्रोवेव ओवन है वो भी एक सेफ सिक्योर जगह पे आ जाएगा और काउंटर पे कोई भी ना ज़्यादा फैलावा भी नहीं नज़र आएगा। अच्छा, ये थे वो डार्क ब्राउन कर्टन्स, ये मैंने ख़रीदा था तकरीबन पूरी बेडशीट, किंग साइज़ की जो बेडशीट होती है ना, ये 900 की मैंने ख़रीदी थी और इससे मैंने कर्टन बनाने थे। लेकिन उससे पहले मैंने ना ये शीट्स ली थी फ्रिज में बिछाने के लिए। मैंने पहले भी अपने फ्रिज में ना लाइनर्स बिछाए हुए थे, तो ये एंटी स्लिप शीट थी, ये आपको दराज से भी मिल जाएगी और ये भी मैंने केके मार्ट से ही ली थी। और मैं आपको पहले चीज़ें दिखाती हूँ क्योंकि जो मैंने लास्ट व्लॉग शेयर किया था ना उसमें मैंने बताया था कि मैं किचन की छोटी-मोटी चीज़ें लेके आई हूँ। तो एक तो मैं फ्रिज में रखने के लिए ये लाइनर्स, ये शीट्स लेके आई थी, इनका ना बहुत फ़ायदा होता है। और एक ये मैं हैंड टॉवल लेके आई थी, अक्सर हाथ गीले होते हैं ना, साफ़ करने होते हैं। एक ये मैंने ख़रीदा था स्टेनर कह लें इसको, आप इसके अंदर सब्ज़ी या गोश्त रख के छोड़ दें तो जो भी पानी है ना वो नीचे शेल्फ़ पे या कहीं पे भी नहीं गिरेगा, इसके अंदर ही रहेगा और आप ईज़िली जो सब्ज़ी वगैरह है, गोश्त वगैरह धो सकेंगे। एक ये मैंने बहुत यूज़फुल ना वायर ब्रश ख़रीदे थे, ये मैं आपको यूज़ करके किसी व्लॉग में दिखाऊँगी। इसकी हेल्प से ना जो आपका चूल्हा या कोई भी ऐसी जगहें होती हैं जो बहुत गंदी हो जाती हैं और हाथ से रगड़ने पे साफ़ नहीं होती, ये सिर्फ 125 रुपए के थे और ईज़िली ना इनसे आप अपना चूल्हा स्पेशली बहुत अच्छे से साफ़ कर सकते हैं। बाकी ये मैंने 4 जो छोटे-छोटे जार्स कह लें ये ख़रीदे थे, ये भी मैं दिखाती हूँ कि इनको मैंने कहाँ यूज़ किया था। मतलब सारी ना मैंने वो चीज़ें ख़रीदी थी जिनकी मुझे ज़रूरत थी मेकओवर के लिए। बाकी एक ये मैंने ख़रीदे थे, इनसे आप बर्तनों को, सालन को कवर कर सकते हैं। पता नहीं इनका नाम मेरे माइंड में नहीं आ रहा। ये बहुत सारे इस तरह के छोटे-छोटे शॉपर थे इस पूरे बैग के अंदर और ये 145 रुपीज़ के थे। ये सारी वो चीज़ें हैं जो आप ऑनलाइन परचेज़ करती हैं, लेकिन केके मार्ट में ना हर ये चीज़ अवेलेबल है, तभी मुझे बहुत अच्छा लगता है वहाँ पे जाना। बाकी ये मैंने कुछ हुक्स ख़रीदे थे क्योंकि जो मेरे पुराने हुक्स थे वो वॉलपेपर के ऊपर लगे हुए थे, तो जब मैंने वॉलपेपर निकाला था तो साथ जो हुक्स थे ना वो भी निकल गए थे। अच्छा, मेरी कुछ बहनें जो हमेशा ये कह रही होती हैं ना कि किचन में स्पेस का बहुत इशू है, मतलब अगर रेंट का घर है, कैबिनेट्स नहीं बने हुए, ना ही कोई ड्रॉर्स हैं, मतलब सामान रखने की जगह बहुत कम है, तो आजकल ना 100 रुपीज़ शॉप से भी ये वाले हुक्स मिल जाते हैं। मैंने तो केके मार्ट से ये ख़रीदा था 200 रुपये में, ये तकरीबन 9-10 हुक्स थे और ये बहुत यूज़फुल रहते हैं। आप इन्हें सिंक के एरिया के पास लगा लें तो बहुत सारी चीज़ें हैं ना उनको आप आसानी से लटका सकते हैं। जैसे मैंने हैंड टॉवल हैंग कर दिया था, बाकी जो हमारा काउंटर को क्लीन करने वाला वाइपर होता है उसको लगा दिया था।
वो चिमटा आप इसके ऊपर हैंग कर सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें ना आप इनके ऊपर हैंग कर सकते हैं और अगर आपका किचन छोटा है ना, वहाँ पे स्पेस का इशू है, तो ये बहुत यूज़फुल रहते हैं और ज़रूरी नहीं है कि आपने महँगे वाले खरीदने हैं। अगर आपने हल्का-फुल्का सामान लटकाना है ना, तो जो ₹100 शॉप से मिलते हैं वो भी काफ़ी पायदार होते हैं। मुझे तो इसीलिए चेंज करने पड़ गए थे क्योंकि मैंने वॉलपेपर निकाला था, तो साथ में वो हुक्स भी निकल गए थे और अगर ये एक दफ़ा निकल जाए ना, तो फिर दोबारा ये स्टिक नहीं होते हैं, जो मर्ज़ी कर लो। अच्छा, यहाँ पे अब वॉलपेपर लग चुका था और दूसरा जो था, मैंने वो हुक्स वगैरह वो लगा लिए थे, आपको किचन की शॉपिंग दिखा दी। अब ये जो मैं छोटे-छोटे जार लेके आई थी ना, ये मैंने इसलिए ख़रीदे थे कि मेरा ये जो वाइट वाला रैक है, ये मैंने सामने ही रखा होता है और इसके अंदर मैंने वो वाले मसाले रखे होते हैं जिनकी हमें ना ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, जैसे नमक हो गया, अजवाइन हो गई और ज़ीरा पाउडर हो गया। तो मैं पहले ना इस तरह के वो पुराने वाले जार्स में रख दी थी, वो मुझे इतने अच्छे नहीं लगते थे। अब मैंने सोचा कि मेकओवर कर ही रही हूँ, तो नए ना ये छोटे-छोटे जार्स खरीद लेती हूँ। इतने ज़्यादा महँगे नहीं पड़े थे, 250 या 275 के ये 4 थे, तो ये बहुत खूबसूरत लग रहे थे। अच्छा, इनको चेंज करने का एक रीज़न ये भी था कि जो मैंने पहले रखे हुए थे ना, वो थोड़े से बड़े थे, उनको बार-बार निकालने में मुझे मसला होता था। बाकी ये ना मेरे पास मेरे एक जो स्लैब होती है जहाँ से हमने वो सिंक को गोल काटा होता है, उसका एक पीस है। इसको भी मैंने ना अपने किचन में काउंटर के ऊपर रखा हुआ है। इसके ऊपर मैं अगर इलेक्ट्रिक चूल्हा यूज़ करती हूँ ना, अक्सर जब गैस का इशू होता है या एलपीजी अचानक से ख़त्म हो जाती है, तो मेरे पास एक बिजली वाला चूल्हा है, तो इसके ऊपर रख के मैं उसको यूज़ करती हूँ। इसको मैंने ना चूल्हे के साथ एक कॉर्नर में रखा हुआ है। इसके ऊपर मैं ग्राइंडर का जग हो गया, वो जो छोटा चॉपर होता है, काफ़ी सारी चीज़ें रख लेती हूँ। तो पहले इसके ऊपर मैंने ब्लैक पेपर लगाया था, लेकिन अब हाँ, मुझे था कि जब मैंने वॉलपेपर चेंज किया तो इसके ऊपर जो शीट है ना, उसको भी चेंज करते हैं। तो बस यहाँ पे मैं ना वही शीट चेंज कर रही थी। अच्छा, अगर मैं चाहूँ ना, तो मुझे बहुत सारे कमेंट्स भी ये आ रहे होते हैं, आप कैबिनेट्स लगवा लें, आप कर्टन्स लगवा लें, आप खुद अर्न कर रही हैं, ये हो गया, वो हो गया, बहुत सारी बातें, जितने मुँह उतनी बातें होती हैं। लेकिन एक तो बात ये है कि मैं अभी इतना अर्न नहीं करती। मैंने पहले भी शेयर किया था कि मैं क्या कहते हैं, कैबिनेट्स अफ़ोर्ड कर सकूँ या मार्बल। इंशाल्लाह, इंशाल्लाह जब अल्लाह ताला देंगे तो वो भी लग जाएँगे। और दूसरी बात, मुझे इस तरह किचन को खुद सजाने में, सँवारने में जो सुकून और जो मज़ा आ रहा होता है ना, मुझे नहीं लगता मुझे कैबिनेट्स लगवा के आएगा। आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा, जब एक औरत खुद अपने दिल से, अपने हाथ से कोई काम कर रही होती है ना, स्पेशली अपने घर को, अपने किचन को सजा रही होती है, तो उसकी जो खुशी होती है ना, वो नेक्स्ट लेवल की होती है। और अक्सर ना मुझे एक कमेंट ये भी आ रहा होता है, आप सारे काम किचन में खड़े होके कर रही होती हैं। तो भाई, मैं बहुत दफ़ा बता चुकी हूँ, मेरे पास एक ही रूम है और मुझे लिटरली इसमें कोई ज़रा सी शर्म नहीं आती कि मेरे पास एक कमरा है या मेरा किचन बहुत छोटा सा जो है ना। अल्लाह ताला का करोड़ों दफ़ा शुक्र है। मेरे माइंड में सिर्फ हमेशा एक बात होती है कि जितना इंसान शुक्र करता है ना, अल्लाह ताला उतना इंसान को नवाजता है। तो कोई बात नहीं है यार, अगर आज एक कमरा है तो कल इंशाल्लाह मेरे पास बड़ा घर भी होगा। तो कभी भी ना घरों को लेके, छोटा हो बड़ा हो, ये देख के कभी भी ना सोचा ना करें और कभी किसी को कहा भी ना करें, क्योंकि जब इंसान इस तरह की बातें सुनते हैं ना, तो बहुत सारी जो ख़वातीन होती हैं, उनके दिल छोटे होते हैं, वो बार-बार इन बातों को सोचती हैं, फिर परेशान होती हैं। तो कोशिश किया करें कि अपने अल्फाज़ है ना, कभी भी किसी को तकलीफ़ ना दें। अच्छा ख़ैर, बैक टू द टॉपिक। यहाँ पर मैंने सोचा, ये जो मैंने छोटे-छोटे पॉट्स रखे हुए हैं, पहले मेरा इरादा था इनको भी चेंज कर लेती हूँ, लेकिन फिर मैंने सोचा कि यार इतने फ़ज़ूल के पैसे क्यों ज़ाया करने हैं, ये बिल्कुल ठीक है। बस हाँ, चूल्हे के पास रखे होते हैं तो ऑयली और ग्रीसी हुए हुए थे, तो बस मैंने ना हल्के से नीम गर्म पानी में लिक्विड डिश वॉश को ऐड किया था और इनको भी ना साथ ही धो लिया था। अच्छा, ख़्याल रखिएगा, क्योंकि इनको ना वो प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है, उसके अंदर इनको क्या कहते हैं, दबाया होता है या रखा होता है। तो आपने इसको बहुत देर के लिए पानी में भिगो के नहीं रखना, बस थोड़ी देर पानी में डिप करना है और वो जो पुराना टूथब्रश है ना, उसकी हेल्प से इनके पत्तों वगैरह को साफ़ कर लेना है। तो आपके ये जो पॉट्स हैं ना, बिल्कुल नए हो जाएंगे। अच्छा, मैंने आपके साथ शेयर किया है ना कि मैं फ्रिज के लिए, फ्रीज़र के लिए वो लाइनर्स, वो शीट्स लेके आई थी, लेकिन उससे पहले मैंने सोचा था कि मेरा जो फ्रिज है, स्पेशली ये जो ऊपर वाला फ्रीज़र है, इसमें बहुत ज़्यादा बर्फ़ जमी हुई है, क्योंकि अक्सर मैंने टमाटर फ्रीज़ किए होते हैं, गोश्त पड़ा होता है, तो ये साफ़ होने में ही नहीं आ रहा था। आज मैंने सारी चीज़ें निकाली और इसके ऊपर ना थोड़ा-सा गर्म पानी डाला था, तो तकरीबन आधे घंटे बाद जो बर्फ़ थी ना, वो सारी मेल्ट होना स्टार्ट हो गई थी। मैं कभी भी ना फ्रिज को, वो जो पाइप लगा के हम धो देते हैं, वो नहीं धोते, क्योंकि भाई इस तरह ना फ्रिज को ज़ंग लगना स्टार्ट हो जाता है। तो जो इलेक्ट्रॉनिक के आइटम्स होते हैं ना, कोशिश किया करें कभी भी इनको जो डायरेक्ट पानी है ना, उससे वॉश ना करें। इस तरह फ्रिज साफ़ करने में, फ्रीज़र को साफ़ करने में नो डाउट काफ़ी मेहनत लगती है, काफ़ी टाइम भी लगता है, लेकिन हाँ, मुझे ये तरीका सबसे ज़्यादा सेफ़ लग रहा होता है। जब सारी जो बर्फ़ थी ना, वो मेल्ट हो गई थी, तो मैंने ना इसको फ्रिज से निकाल लिया था और उसके बाद कोई भी आपने पुराना टॉवल मैंने रखा हुआ है, उसकी हेल्प से मैंने जो फ्रीज़र था ना, उसको क्लीन कर लिया था। नो डाउट बहुत टाइम कंज्यूमिंग मेथड है, लेकिन हाँ, एटलीस्ट जो हमारी चीज़ है ना बिजली की, वो ठीक रहती है और ख़राब नहीं होती है। तो चीज़ों को प्लीज़ बहुत एहतियात से और बहुत समझदारी से इस्तेमाल किया करें। बहुत महंगी आती हैं ये इलेक्ट्रॉनिक की अप्लायंसेज़।
अच्छा, ये जो मैं शीट्स लेके आई थी ना, ये 2 रोल मैं लेके आई थी और इससे मेरा पूरा जो फ्रिज था वो भी कवर हो गया था और जो फ्रीज़र था वो भी। ये जो हमारे फ्रिज की या फ्रीज़र की जालियाँ होती हैं ना, उनके साइज़ के हिसाब से आपने इनको कट कर लेना है। और मैं यहाँ पे एक बात क्लियर कर दूँ, इनको बिछाने से आपके फ्रिज की, फ्रीज़र की कूलिंग पे कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ता। ये मैंने पहले भी बिछाई हुई थी, वो बीच में मुझसे जो रोल था ना वो कहीं गुम हो गया था, इसलिए आपने काफ़ी टाइम से मेरे फ्रिज को इनके बगैर देखा है, लेकिन मैंने इन्हें बहुत टाइम से बिछाया हुआ है और यकीन करें कोई कूलिंग पे इफ़ेक्ट नहीं पड़ता। बल्कि इनको बिछाने से ना एक फ़ायदा ये होता है कि अगर कोई भी चीज़ फ्रिज में गिर जाती है ना, तो फिर पूरा फ्रिज गंदा नहीं होता। अगर आपने इनको ना बिछाया हो ना, तो अक्सर कभी दूध गिर गया, कभी सालन गिर गया, तो एक खाने में चीज़ गिरती है और पूरा फ्रिज, पूरा फ्रीज़र उसकी वजह से गंदा सा होना स्टार्ट हो जाता है। जैसे अगर फ्रीज़र में कभी गोश्त का खून है वो गिर जाए, तो हर जो नीचे पड़ी हुई चीज़ होती है, अक्सर बर्फ़ में खून चला जाता है, कभी दूध गिर गया वो बर्फ़ में चला जाता है। तो इसी वजह से ना मैंने इस दफ़ा इसको फ्रीज़र में भी बिछाया था, तो ये बहुत यूज़फुल है और इतना कोई महँगा रोल भी नहीं आता, तकरीबन 250 या तक, हाँ, 300 रुपीज़ का आया था। लेकिन इसकी वजह से ना आपका एक तो फ्रिज और फ्रीज़र खूबसूरत भी लगता है, दूसरा क्लीन करना आसान हो जाता है। बाकी जब भी इस पे कोई चीज़ गिर जाए, तो आपने इन मैट्स को निकालना है, पानी के नीचे रखना है और सिंपल वॉश करके सुखा के दोबारा बिछा देना है। कोई इनको साफ़ करना मुश्किल बात नहीं है, बल्कि मुझे ना इस तरह जालियों को साफ़ करना ज़्यादा मुश्किल लग रहा होता है। अच्छा, जो ऊपर वाला फ्रीज़र था ना, उसको तो मैंने बहुत मेहनत से 1-2 घंटे में साफ़ किया था, लेकिन जो नीचे वाला फ्रिज का पोर्शन है, उसको मैं हर वीक, हर 10 दिन बाद ना साफ़ करती रहती हूँ, इसलिए वो ज़्यादा गंदा नहीं था। बस सिंपल मैंने एक कपड़ा लेके उसको क्लीन किया था। बाकी इनकी जालियों के हिसाब से मैंने जो सारी शीट्स थी उनको कट कर लिया था और जो भी सामान था ना वो मैंने फ्रिज में लगा दिया था। और यकीन करें, जब मैं ये सारा मेकओवर कर रही थी, ये सब कुछ क्लीन कर रही थी ना, मुझे इतनी खुशी हो रही थी ना। मुझे बहुत शौक है घर सजाने का, घर सँवारने का, स्पेशली अपने किचन को साफ़-सुथरा रखने का, क्योंकि मुझे लग रहा होता है ये जो मेरा किचन है ना, मेरी आधी ज़िंदगी, आधी से ज़्यादा ज़िंदगी यहीं गुज़र रही होती है। मैंने जब यूट्यूब स्टार्ट किया था ना, मैं अपना हर काम किचन में बैठ के करती थी। अब भी करती हूँ किचन में, मोस्टली मेरा व्लॉग ही किचन में होता है, लेकिन पहले तो हर चीज़, अब मैं वॉइस ओवर अंदर रूम में बैठ के करती हूँ। पहले मैं सब कुछ किचन में करती थी, मतलब मेरा तो ऑफ़िस, मेरी दुनिया मेरा किचन है। इसलिए मुझे बहुत खुशी हो रही थी मैं जब ये सब कुछ कर रही थी। और जी आप चेक करें कितना ऑर्गेनाइज़, साफ़-सुथरा फ्रिज और फ्रीज़र दोनों लग रहे थे। अच्छा, मैं फ्रिज में कोई भी एक्स्ट्रा सामान वगैरह कुछ नहीं रखती। अक्सर हमारी आदत होती है ना, बचा हुआ सालन रख दिया, कुछ भी रख दिया। मैंने जो भी रखना होता है ना, उनको मैं सेपरेट बॉक्सेस में ढक के हमेशा रखती हूँ। और मैंने ना कुछ शीट ये अपने फ्रिज की साइड पे भी लगा दी थी, क्योंकि मेरा सिंक बिल्कुल फ्रिज के साथ है, तो मैं अक्सर बर्तन धोती हूँ ना, तो जितनी मर्ज़ी एहतियात कर लूँ, साफ़ कर लूँ, छींटे पड़ते हैं फ्रिज पे, तो मैंने सोचा कि इसके ऊपर भी ना मैं शीट लगा देती हूँ। और अब बारी थी लास्ट काम की, जो किचन के पर्दे मैंने सीने थे। मुझे ना पर्दों के हवाले से इतने कमेंट्स आते हैं, आप ही आपने ये किस तरह लगाए हैं। तो पहले तो जो मैंने लगाए थे ना, जो सबसे पहले कर्टन लगाए थे, वो मैंने अपनी एक पुरानी बेडशीट थी उसको कट करके लगाए थे। उसका व्लॉग भी ना चैनल पर मौजूद है। उसके बाद जो वाइट कर्टन लगे हुए थे, जो आपने बहुत ज़्यादा मेरे व्लॉग्स में देखे हैं, वो मैं एक पुरानी सोफ़ों की चादर थी, वो अपनी मम्मा से लेके आई थी। अब मैं अल्हम्दुलिल्लाह खुद अर्न करती हूँ, तो अब मेरे पास इतने पैसे थे, इतना बजट था कि मैंने तकरीबन 2 महीने पहले ये बेडशीट 1000 रुपीज़ की ख़रीदी थी और इसी नियत से ख़रीदी थी कि इनके मैं कर्टन सियूँगी। तो ज़रूरी नहीं है कि आपने नई ही बेडशीट ख़रीदनी है। अगर कोई पुरानी पड़ी है तो उनको कट करके भी आप कर्टन बना सकती हैं। लंडा बाज़ार से भी अच्छी चीज़ें मिल जाती हैं। मसला ये है कि मुझे ना वहाँ पे बार्गेनिंग करनी नहीं आती। मतलब तरीके 100 हैं, बस आपकी नीयत होनी चाहिए कि अपने घर को, अपने किचन को सँवारने की। और इन कर्टन्स को सीना बहुत आसान है। जिस तरह हम वो शलवार का नेफ़ा बनाते हैं ना, सिंपली इस तरह से आपने नेफ़ा बनाना है और चारों साइडों से ना जो इसकी कनियाँ होती हैं उनको मोड़ देनी है। और मैं कोई दर्जन नहीं हूँ, मुझे सिलाई का अलिफ से बे बस हल्का-फुल्का पता है। मतलब इतना पता है कि सीधी सिलाइयाँ लगा लेती हूँ। मेरी अम्मा ने मुझे सिलाई सेंटर भेजा था एक आंटी के पास, तो मैं उनसे गप्पे लगा के आ जाती थी। सीखा-सूखा मैंने कुछ नहीं था, क्योंकि मुझे इंटरेस्ट नहीं था। लेकिन हाँ, इतना काम मुझे आता है कि जो किचन के छोटे-मोटे काम होते हैं, पर्दा सीना हो गया, कोई चीज़ उधड़ गई तो उसको सिलाई लगाना हो गया, ये सब कुछ मुझे खुद करना आता है अल्हम्दुलिल्लाह। तो बस यहाँ पे मैं ना फटाफट से कर्टन सी रही थी और यहाँ किचन में खड़ी होकर मैं इसलिए सी रही थी कि बैठ के ना मुझसे मशीन नहीं चलाई जाती, मेरी कमर में दर्द होना स्टार्ट हो जाता है। तो यहाँ मेरे पास फ़ैन भी लगा हुआ था, फ़ैन भी चल रहा था, तो बस फटाफट से मैंने जो पर्दे थे ना वो सी लिए थे। अच्छा, ये है वो वायर, ये आपको जो भी हार्डवेयर की शॉप्स होती हैं ना, अपने हस्बैंड से पूछ लीजिएगा, अगर आपको ना पता हो, वहाँ से ये पर्दों वाली तार मिल जाती है। आप वहाँ जाके कहेंगे ना किसी भी हार्डवेयर की शॉप पे कि भाई पर्दों वाली तार दे दो, वो आपको तार भी दे देंगे और इसकी साइड पे जो हुक अटैच होते हैं वो भी दे देंगे और आपने कीलों की हेल्प से ना जो अपने पर्दे हैं ईज़िली लगा लेने हैं। किचन ना अगर आपके कैबिनेट्स ना बने हुए हों और आगे आपने ये पर्दे ना लगाए हों, तो बहुत बुरी लुक आ रही होती है, हर चीज़ बिखरी हुई लग रही होती है। अब पर्दे लगाने का ये फ़ायदा होता है कि अंदर जितना मर्ज़ी खिलारा डला हुआ हो, जितनी मर्ज़ी चीज़ें बिखरी हुई, वैसे
तो मेरी कोशिश होती है कि हर हफ्ते ही मैं सेट करती रहती हूँ, लेकिन हाँ स्पेस का इशू है तो जो चीज़ें हैं वो बिखर जाती हैं। तो पर्दे लगाने से ये होता है कि किचन ना हमेशा साफ सुथरा लग रहा होता है, ऑर्गेनाइज लग रहा होता है। बाकी जो मेरी बहनें कहती हैं ना कि पर्दे लगाने से कॉकरोचेज आ जाती हैं, टिड्डियाँ आ जाती हैं, छिपकलियाँ आ जाती हैं, तो भाई अल्हम्दुलिल्लाह 2-3 साल से मैंने लगाए हुए हैं, कभी भी ऐसा कुछ नहीं हुआ। अगर बहुत ज़्यादा आ जाए तो आप वो किंग टॉक्स का स्प्रे यूज़ कर सकते हैं। और ये थी किचन की फाइनल लुक। अच्छा, जब नया मैंने वॉलपेपर लगाया था ना तब मैं डर गई थी कि यार ये अच्छा नहीं लग रहा, लेकिन जब हाँ सब कुछ रेडी हो गया था ना, ये इन पर्दों के साथ स्पेशली क्योंकि ये डार्क ब्राउन थे, स्लैब भी ब्राउन से शेड में है और जो वॉलपेपर है वो भी पर्दों के कलर से मिलता जुलता था, तो अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह मुझे किचन बहुत अच्छा लग रहा था। अब आप लोग बताइएगा कि मैंने जितनी मेहनत की है, जितनी मैंने एफर्ट की है, वो आप लोगों को कैसी लगी। और इस मेकओवर में मेरा बहुत कम खर्चा हुआ था। जो ये शीट्स थी ये मैंने 700-800 रुपए की खरीदी थी। हाँ, पर्दों के लिए मैंने अलग से कपड़ा खरीदा था, लेकिन वो भी मैंने 2 महीने पहले अपना बजट मैनेज करके खरीदा था। अगर आप चाहें तो ये जो पर्दे हैं ना, ये घर के किसी पुराने बेडशीट से भी स्टिच कर सकते हैं। बाकी मैंने इस तरह कीलों से इनको एडजस्ट किया हुआ है। और जो बीच में से पर्दे लटक जाती है ना, तो बीच में आप अगर थोड़े-थोड़े से फासले पे कील लगा लेंगे और उसके ऊपर पर्दे हैंग कर देंगे, तो फिर ये लटकने वाला जो इशू है वो भी ख़त्म हो जाएगा। ये मेरा वाइट जो रैक है, ये जो नए जार मैंने रखे थे ना, उनकी वजह से बहुत अच्छा, बहुत प्रोमिनेंट और बहुत ऑर्गेनाइज़ साफ-सुथरा सा लग रहा था। और मुझे तो अपना किचन बहुत प्यारा लग रहा था। हाँ, मैंने तो बहुत मेहनत की थी इसलिए मुझे प्यारा लग रहा था। बाकी आप लोग बताइएगा, आप लोग बताएँगे तब मुझे वाक़ई यकीन होगा, वाक़ई तसल्ली होगी कि हाँ, जितनी मैंने मेहनत की थी ना, वो सारी वसूल हो गई है। आज की वीडियो के थ्रू ना मैं सिर्फ आपको ये मैसेज देना चाहूँगी कि एक समझदार और सलीकामंद औरत ना किसी भी घर को, किसी भी जगह को जन्नत बनाने का हुनर रखती है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट एंड शेयर करना मत भूलिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।